राधे राधे। हरे कृष्ण। इस संसार में बहुत सारा दानी भक्त हुए। एक से बढ़कर राजा हरिश्चंद्र हैं, बड़ा बड़ा कत्ता राजा हुआ, महाराजा हुआ। उसी में से एक राजा था जिनका नाम था दाता कर्ण। ये अंगराज कारण नहीं है, कुंती पुत्र अंगराज कारण जो सोना दान करता था, ये दाता कर्ण है। ये दाता कर्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के टाइम का बात है ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रथ से जा रहे थे, तो अर्जुन के मन में ख्याल आया कि हे माधव, हे कृष्ण, मेरा दादा युधिष्ठिर कितना बड़ा महादानी है। हाँ, सबको प्रसाद 56 लोग खिलाए, भर भर के झोला भर के, जिसको जितना रुपया पैसा सोना चांदी चावल दाल जो चाहिए सब भर भर के दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे करके कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देख परात अर्जुन, एक बड़ा से बड़ा होते हैं, ठीक है? तुम्हारा युधिष्ठिर भैया दानी है, मैं भी मानता हूँ, पर उससे भी बड़ा बड़ा दानी हुआ संसार में, और आज भी है। बोला अच्छा, मेरे भ्राता युधिष्ठिर से भी बड़ा दानी कोई है? बोला हाँ। बोला कौन? बोला मेरा भक्त दाता कर्ण। बोला अच्छा, वो कैसा दानी है? बोला उसके द्वार में कोई चला जाए, जो मांगे सो मिले। बोला अच्छा। बोला हाँ ना। अर्जुन ने बोला कि भगवान आप तो सत्य ही कह रहे हो, पर मैं एक बार अपने आंखों से देखना चाहता हूँ उसका। तो भगवान श्री कृष्ण को कहना चाह रहे थे परीक्षा के लिए, वो मानना नहीं चाह रहा था कि युधिष्ठिर से भी बड़ा कोई दानी है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान गए। बोला ठीक है, चल परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने, कृष्ण ने जमराज को शरण किया। धर्मराज प्रकट हुए। बोला हे धर्मराज, कुछ देर के लिए तुम एक बाघ का रूप ले लो, शेर का रूप ले लो। जमराज ने शेर का रूप ले लिया। लेने के बाद महाराज अर्जुन और कृष्ण भगवान एक साधु के भेष कर लिए, और उस शेर को लेके दाता कर्ण का घर चले गए। दाता कर्ण का घर गए तो प्रणाम किए, महाराजा दाता कर्ण की जय। महाराज का सेवक लिख लिया, कहाँ से, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो? बोला हम लोग दाता कर्ण से भिक्षा लेने आए हैं। बोला अच्छा, अभी पुकार बुलाते हैं। तो उनको, अर्जुन को और वो जो भगवान श्री कृष्ण और एक शेर थे, तीनों वहीं पे रुके गेट पे। तब तक दाता कर्ण आए। अरे तो ब्राह्मण है और पास में बाघ भी है। बोला डरो मत। कुछ सैनिक डर रहे थे। बोला ये शिकार क्या हुआ है, इस हमारा बाघ है, शिकारी बाघ है, कुछ होगा नहीं। तो कोई डरा नहीं। फिर सब राजा आए, प्रणाम किए, आसन दिए, बैठाए, जल पानी पूछा, जल पानी पिलाया। उसके बाद बोला कि हे महात्मा लोग, संत लोग, मेरा भाग्य है कि आप लोगों का, साधु संतों का चरण जो है मेरे द्वार पे आए परे, और मेरा अभाग्य, मेरा जन्म जन्म धन्य हो गया। आप बोलिए, आप लोगों का चरणों में क्या सेवा कर सकते हैं? ये दाता कर्णदास। और राजा होके भी खुद को दास बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि देखो हम लोग भजन प्रसाद पाना चाहते हैं। बोला अवश्य, आप लोग थोड़ी सी देर बैठिए, हम आप लोगों के लिए अभी 56 भोग का इंतजाम करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोला, जो ब्राह्मण रूप में थे, उन्होंने बोला कि देखो, जो साधु के रूप में थे कृष्ण भगवान, कि हम हमें भजन खिलाना इतना आसान बात नहीं है। बोला क्यों? मैं एक राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो आपको मैं, चाहे जिम्मन है बोलिए, आप मांगिए, मैं आपको देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो, हम लोग तभी भजन पाते हैं जब हमारा ये शेर, ये बाघ भजन पा लेता है। तो पहले इसका भी भजन का व्यवस्था करो, तब हम लोग भजन पाएंगे, भजन प्रसाद। तो बोला बोलो, लिखाओ क्या बनाना है, कौन सा आइटम बनाना है ना? चिल्ली पनीर, फ्राइड राइस, बिरयानी, छोला पूरी, हलवा, जो भी, खीर। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों के लिए तो आप जो बनाना है बनाओ, पर इस बाघ के लिए, शेर के लिए नरम मांस चाहिए, मांस। ये मेरा शेर जो है, ये मांस आहार करता है सिर्फ। तो राजा तो धर्मात्मा थे, किसी जीव का उसके राज्य में हत्या नहीं होता था।
और आप शेर आए हैं पहली बार, इंसान आते थे पहले, आप शेर आ गए अचानक से, तो मांस किस चीज़ का देगा? किसी भी जीव का हत्या करेगा तो राजा को पाप लगेगा। क्या करे क्या करे, राजा को समझ में नहीं आ रहे हैं। बोला ठीक ठीक है महाराज। सैनिकों को बोला कि क्या किया जाए, मंत्रियों को बोला। उन्होंने बोला कि देखो कहीं राज्य में तो कुछ ऐसा नरम मांस का कुछ व्यवस्था हो ही नहीं सकता, किस आपका राज्य में तो कोई पशु हत्या करना है अलाउड है नहीं, तो अब क्या किया जाए? राजा ने बोला तलवार निकाला अपना। बोला अब एक तरीका मुझे समझ में आया। बोला क्या? बोला मैं अपना मांस खिलाऊंगा शेर को। तो वो कितना धर्मात्मा राजा था। तो उन्होंने जब ये तय किया कि मुझे अपना मांस काट के खिलाना शेर को, और भगवान कृष्ण को पता चला, उन्होंने तत्काल बोला मुझे राजा से मिलना है। फिर राजा ने को बुलाए, राजा खुद मिलने आए साधु संत लोग से। बोला कहिए। बोला सुनो तुम, मैंने सुना कि तुम अपना मांस देने वाले हो मेरे सिर को। बोला हाँ। बोला मेरे सिर खा नहीं पाएगा। बोला क्यों? बोला मेरे सिर के दांत जो है नहीं, मेरे सिर के दांत है ही नहीं, उसको बिल्कुल नरम मांस चाहिए। तो बोला कि आप कैसे होगा, मैं किसी पशु का तो हत्या कर नहीं सकता। हे साधु संत, हे महात्मा, और मैं खुद का मांस काट के दे सकता हूँ, दूसरा का दे नहीं सकता, पाप लगेगा। तो उन्होंने बोला, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में साधु के रूप में होके बोला कि देखो इससे किसी छोटा बच्चा का मांस चाहिए, और उस राजा का एक छोटा सा बेटा था, विशु नाम ऐसा कुछ था। तो बोला छोटा बच्चा का मांस चाहिए। बोला हाँ, तभी ये खाएगा, और तभी हम लोग खाएंगे, प्रसाद पाएंगे आपके घर में। मेरा सिर भूखा रहेगा तो हम लोग भी नहीं पाएंगे, हम लोग भी चला जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं, साधु संत मेरे घर से द्वार से खाली, आज तक जो भी जो मांगने आया सब लेके गए, कोई खाली हाथ नहीं गया। साधु संत तो बिल्कुल नहीं, प्राण मांगे तो प्राण हाजिर। बोला प्राण तो नहीं चाहिए महाराज, सिर्फ आप खाली हमारा सिर का थोड़ा सा नरम मांस से पेट भर दो, फिर हम भी प्रसाद पा के चला जाएंगे, हमें भी जाना है। तो आप इस बात को सुन के राजा समस्त मंत्रियों को, सैनिकों को बुलाए कि क्या किया जाए, आप नरम मांस कैसे व्यवस्था करें, इसके बच्चा को काटे, कैसे क्या करें। धर्म संकट में पड़ गया राजा। तो लास्ट में बोला कि देखो पुत्र पे पिता का अधिकार होता है, मेरे पास एक ही उपाय है, मुझे मेरे बच्चा को ही काट के देना पड़ेगा। ये बात जब सैनिक सुने सब चौंक गए, सब डर गए। महाराज आप क्या बोल रहे हो? आपका बात तो राजा वही बनेगा, राज्य वही चलाएगा। आपका एक ही बेटा है, जो आपने हरि का कितना तपस्या किए, भजन किए, तब जाके एक बेटा पैदा हुआ, तो आप ऐसे ही उसका बलि दे देंगे? बोला हे मंत्री, जो पुत्र साधु संतों का काम आता है, भगवान का काम आता है, वैसे उससे बड़ा और क्या बात हो सकते हैं? ये सिंहासन क्या है? आज मेरे पास है, कल किसी के पास, परसों किसी के पास है ना। तो उस सैनिकों ने बोला कि ठीक है महाराज, आपका जैसी इच्छा। फिर राजा ने, दाता कर्ण ने अपना पत्नी के पास गए कि देखो पत्नी देवी, देवी तुम सती हो, तुम्हें जो कहूँगा वही कहते हो? बोला हाँ पतिदेव, आप जो बोलोगी, जब भी बोलोगी स्वामी, जो बोलोगी मैं वही करूँगा, मैं तो सती पतिव्रता नारी हूँ ना। तो उन्होंने बोला कि मुझसे आज आपसे कुछ एक मांगना है। राजा ने कहा रानी से, मुझे आपसे कुछ मांगना है, पर आप ना नहीं कर सकते। तो रानी ने कहा कि हे स्वामी, जिस दिन से आप मुझसे विवाह किए थे, उस दिन से तो मैं आपका हो गया, मेरा सब कुछ आपका है। आपके कहने पे मैं उठूँगा, बैठूँगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊँगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा स्वामी। तब दाता कर्ण ने कहा कि हे रानी, दो संत आया है, साधु आया है द्वार पे, और उनकी आज्ञा है, इच्छा है कि हमारे घर में प्रसाद पाएगा। बोला बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बना देता हूँ 56 भोग अपना हाथ से, दासियों को मना कर देता हूँ। बोला वो लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन उनके साथ एक शेर भी आया है। बोला तो क्या हुआ? बोला उस शेर को दांत कमजोर है, और वो सख्त मांस खा नहीं सकता, उससे कुछ नरम मांस चाहिए। बोला हे स्वामी, हमारा राज्य में तो पशु हत्या करना पाप है। बोला जानता हूँ, तो फिर मांस का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तो राजा ने कहा एक बंदोबस्त तो मैंने किया था, मैंने सोचा अपना एक भुजा काट के शेर को खिला दूँ, अपना जंगा काट के खिला दूँ, पर
मेरा मांस नहीं खा सकता, उसका शेर का दांत कमज़ोर है। तो रानी ने बोला कि आप क्या तरीका है स्वामी? तो बोला एक तरीका तो है, इसलिए मैं तुम्हारा पास आया हूँ। बोला क्या तरीका? बोला हमारा बेटा विशु। बोला अच्छा, हमारा बेटा? ये क्या बोल रहे हो स्वामी? हमारा एकमात्र बेटा जिसको हमने इतना कठोर तपस्या करके व्रत करके भगवान हरि से मांग के लिए, वो बेटा आज आप इस एक शेर की भोजन बनेगा? एक राजा का बेटा राजकुमार? नहीं नहीं स्वामी, ये नहीं हो सकता। आप मेरे प्राण मांगो, मैं मेरे प्राण दे देता हूँ। मेरा शरीर में कोमल है, पर मैं मेरे बेटे को नहीं प्राण नहीं दे सकता। जीते जी माँ बाप का जीते जी एक बच्चा मर जाए, बलि चढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। तो उनका पति ने बोला देखो देवी, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, इसलिए तो मैं दाता करना हूँ। जिसने जो मांगा उसी को वही दिया। आज अगर मेरे द्वार से दो साधु संत घूम के चले गए तो मेरे एक जीवन बेकार हो जाएगा, मैं नरकगामिनी हो जाऊंगा, मेरे राजपाट ये खाली देखा नाम का रह जाएगा। मैं दाता करने पर नहीं कहलाऊंगा, मैं झूठा करना कहलाऊंगा। मैं झूठा हूँ, मैं भिक्षा को भिक्षा नहीं दे पाया। तो ऐसा जीवन पे रख के मैं क्या करूँगा रानी? ऐसे जीवन रखने से अच्छा है जिस घर से दो साधु संत भूखा चला जाए उससे मर जाए अच्छा है रानी। फिर मुझे तो आत्महत्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो उसका पत्नी को बार बार समझाने पर पत्नी राजी हो गई। पत्नी बोला जैसे आपका आज्ञा स्वामी, मैं आपका आज्ञा कभी तो कर नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला कि मैं जितना भी कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, मैं आपका साथ हूँ। पर आप परेशानी ये था, चलो माँ बाप तो राजी हो गए, पर बच्चा को जोर जबरदस्ती काटेगा कैसे? अगर बच्चा की इच्छा के विरुद्ध काटेगा तो बच्चा बाल हत्या का पाप लगेगा, बालक हत्या का पाप लगेगा। राजा का बस बड़ा मुसीबत आ गई, करे तो करे क्या? और भगवान नारद अर्जुन सब कुछ सुन रहे देख रहे, और धर्मराज भी देख रहे हैं। भाई मैं तो धर्मराज हूँ, मुझे भी कुछ सीख मिल जाए इससे। तो उन्होंने क्या किया, अपना धर्म निभाने के लिए अपने बच्चे को बुलाए, बुला के बोला बेटा ऐसे ऐसे बात है, तो तुम्हें एक दो संत आए हैं, उनके साथ एक बाघ आया है जिनको नरम मांस खाना है, तो बेटा मुझे तुम्हारा मांस चाहिए। तो उसके बेटे ने जैसे सुना ये बात, खेलते खेलते कहीं से आ रहे थे कि भाई मेरे पिता को मेरी ज़रूरत है और मेरे मांस शरीर की ज़रूरत है, मेरे मेरे मांस की ज़रूरत है। तो बेटा राजी हो गया, बोला पिताश्री करोड़ों करोड़ों जन्म इससे पुण्य करने से एक एक बार किसी जन्म में साधु संतों की सेवा के काम आते हैं, भगवान की सेवा के काम आते हैं, और वो आज वो दिन आया है। तो मैं क्यों आप दिल लगा रहे हो, सोच रहे हो? मैं तैयार हूँ, आप मेरा मांस जितना चाहिए काट काट के मेरा हाथ करो, पैर करो, शेर को खिलाओ। छोटी सी बच्चा उसकी माँ गोद में लगा के रोने लगे कि बेटा ये तो क्या कह रहा है, तेरा प्राण चला जाएगा। बोला हे मैया, आज नहीं तो कल से ही चला जाएगा, अमर तो हम है नहीं, पर साधु संतों की सेवा में जाए, भगवान की सेवा में जाए, इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है। मेरे पिताजी के लाज बचे, मेरे पिताजी के द्वार में जो आया वही भिक्षा लेके गया, खाली हाथ कोई नहीं गया। तब जाके उसको जो दत्ता करना का बेटा था उसको अब काटना था, पर काटेगा कैसे? वो बेटा है भाई, वो कोई पशु थोड़ी ना के काट के बलि चढ़ा के दे देंगे। ये तो भाई बेटा है उसका, दाता कर्ण और रानी। उन्होंने क्या कहा, अब तो बेटा को काटना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या क्या लीला, ये दूसरा पार्ट अभी बोलूँगा क्योंकि बड़ा वीडियो बनता नहीं मेरे मोबाइल में। राधे राधे।